तो लास्ट क्लास में हमारा फॉर्म वैलिडेशन चल रहा था। ट्राई करके देखा आप लोगों ने? क्या करो अंकित? एरो समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है एरो में? यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी साइट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो जैसे भी यहाँ पर वार्निंग लिखा रहा है ना, इस तरह से वार्निंग नहीं आता वहाँ पर। ये तो क्या अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने डिफाइन कर दिया अलर्ट। सो होता क्या है कि आपका फील्ड पर या तो आउटलाइन रेड हो जाता है। हाँ, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रहा है। या फिर आपका फील्ड का कलर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल हैं, यहाँ जाइए, यहाँ लिखिए BR फॉर ब्रेक, इस तरह से। और करंट डेट की अपनी फाइल ओपन करिए, टुडे इज़ 19। ये अपने सभी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो भी वार्निंग है हम चाहते हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ जाइए, लिखिए स्पैन टैग एंड स्पैन टैग क्लोज। क्या इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह जो भी आप डिफाइन करना चाहते हो। ये आपका हाँ, हाँ देखो स्पैन का ना किसी भी तरह से यूज़ में लेके आ सकते हो, क्योंकि ना ये नॉन ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता। अगर आप स्पैन लगाते हो तो कोई नई लाइन प्रोड्यूस नहीं करता है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक बंच ऑफ टेक्स्ट लिखा है, मुझे पर्टिकुलर एक पीस ऑफ टेक्स्ट को हैंडल करना है, लाइक उसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। एक तो तरीका होता है कि हम लोग पर्टिकुलर पे जाके या तो बोल्ड का टैग लगा के, जो कि हम लोग स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। बट अगर आपने किसी पार्ट को स्पैन में रैप किया हुआ है तो आप उसको स्पैन को टारगेट करके भी हैंडल कर सकते हो। पैराग्राफ तो अपने आप में ब्लॉक एलिमेंट है। उस प्लेस को रिजर्व करना भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर प्लेस को हैंडल करना भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही काम करता है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर अपना कोई एरर पास करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक आईडी डिफाइन कर दूंगा। तो स्पैन स्टैंड फॉर स्पेसिंग। ठीक है, हाँ। तो जैसे हमने इसको एक नेम दिया लाइक error 1, और इसको आप कॉपी करिए, ये 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास ये जो स्पेस अवेलेबल है इस पर हम लोग कोई एरर अपना थ्रो करेंगे। तो क्या करेंगे इस पार्ट में, अलर्ट वाले पार्ट में आपने करना है कमेंट, और इसमें आपने जो भी मैसेज लिखा हुआ है इसको करिए कॉपी। यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
डॉट राइट या इसको डॉट गेट एलिमेंट करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने डिफाइन किया है एरर 1 डॉट इनर HTML, यहाँ पर मैं मैसेज टाइप करूँ। हाँ अंकित बोलो। देखो राइट क्या करता है, HTML के अंदर हमारा मैटर को नहीं डालता है, वो क्या करता है डायरेक्ट लिख देता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। और अगर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करते तो हम लोग अपने HTML एलिमेंट को गेट करके उसके अंदर कोई मैसेज डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा मैसेज इसके अंदर आए, तब आपने क्या करना है, उसको एक आईडी असाइन करना है और उसको इनर HTML से डेटा को कॉल करा देना है। और अगर आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ किया होगा तो वो आपके HTML के कंटेंट को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एरर आए, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अपना एरर ट्रिगर कराओ इसके ऊपर हम तो चेक करते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस, तो कंडीशन हमारा इफ एक्स, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू अगर ब्लैंक है तो हमारा एक मैसेज आना चाहिए प्लीज़ एंटर योर नेम हेयर। रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में फाइल को एंड यहाँ से सबमिट करते हैं, तो क्या लिखा रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। लेकिन हुआ क्या कि जैसे मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्रिगर हुआ, उसने मेरा HTML का जितना भी कंटेंट है सबको वहाँ से हटा दिया। तो इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप तब ट्राई करो जब आप प्योरली जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो, बट हम यहाँ पर काम कर रहे हैं HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों को मिक्स करके। तो जब दोनों को मिक्स करते हो एक साथ, तब ध्यान रखना है कि आपने गेट एलिमेंट का यूज़ करना है। अब यही काम अगर मैं गेट एलिमेंट से लेता हूँ तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मेरा HTML का कंटेंट भी रहा और JS से जो मैंने चेक किया यूज़र को, वो काम भी मेरा हो गया। तो चलिए ज़रा रिफ्रेश करेंगे, समझ आ रहा है डिफरेंस। तो राइट क्या करता है, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखता है, और ये क्या कर रहा है इनर HTML, यानी कि HTML के एलिमेंट में डेटा को डाल रहा है, समझ गए। तो जैसे राइट ट्रिगर हुआ, उसने ये सारा डेटा डिलीट किया, अपना मैसेज लिख दिया। हमें ऐसा नहीं चाहिए, है ना। तो राइट और अलर्ट जो होता है वो प्रोग्राम को चेक करने के लिए होता है, ना कि उसके थ्रू कुछ करने के लिए, ठीक है। सो अब ये जो हमारा यहाँ पर मैटर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये एक वार्निंग है, एक एरर है, तो ये एरर की फॉर्म में दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एरर 1 लिखेंगे, यहाँ पर स्टाइल डॉट कलर, कलर जो है वो रेड होना चाहिए, आप कोड डालो या फिर नेम डालो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। रेड वार्निंग बन गया इस तरह से। स्पेस के साथ थोड़ा हमें लिखना है, तो आप यहाँ पर बीच में स्पेस मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लिखते वक्त उसमें स्पेस ऐड कर दोगे तो भी आपका कंसिडर हो जाएगा। काम हो गया। तो यूज़र ने मान लो अपना नेम एक यहाँ से हमें दिया, तो नेक्स्ट पर हम लोग जाएँ तो ये वाला एरर हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को करेंगे यहाँ से कॉपी, वाई जहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं पासवर्ड वाले पार्ट को, वहाँ पर आपने आना है। ये हो जाएगा एरर 2 एंड एरर 2। एरर 2 में हम लोग मैसेज अपना सेट करेंगे प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड हेयर। हमने यहाँ पर डिफाइन किया, अलर्ट को हम लोग यहाँ से कमेंट करेंगे। इसी तरह से 3 4 सबको डिफाइन करते जाओ। एरर नंबर 3, ये अपना एरर नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग यूज़र से रिक्वेस्ट करेंगे कंफर्म पासवर्ड का।
पासवर्ड नॉट मैच, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा 3 ही रहेगा। और ये 2 रहेगा। कॉपी करिए फॉर कॉन्टैक्ट नंबर। हम 2 बार चेक कर रहे हैं ना, इसलिए एक कंडीशन ये चेक कर रहा है कि भाई यूज़र ने पासवर्ड डाला है या नहीं। ठीक है, अगर डाला है तो वो 8 कैरेक्टर की लेंथ को मैच कर रहा है या नहीं, तो इसलिए 2 बार आपका एक ही मैसेज चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर 4। फिर नंबर 4 को रीचेक करेंगे हम लोग। प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। अगेन चेक कराएंगे, ओनली डिजिट वैल्यू अलाउड। सॉरी, अब इसको रिफ्रेश करिए और चेक करिए। तो नेम पास करेंगे तो हमारा नेक्स्ट एरर जनरेट होता है पासवर्ड। पासवर्ड कोई वैल्यू पास करिए लाइक 1 2 3। तो यहाँ पर 8 कैरेक्टर लॉन्ग का में रिटर्न हो रहा है। 8 कैरेक्टर का जब आप मैच करेंगे तो आपको कंफर्म पासवर्ड, गलत एंटर करेंगे तो पासवर्ड नॉट मैच, सही डालेंगे तो नेक्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में ABCD लिखोगे तो आपका वैलिड का एरर आ जाएगा। लेंथ कम डालोगे तो अभी आपका ये काम करेगा, और अगर ये सब कुछ ठीक रहेगा तो ये सबमिट हो जाएगा। तो हाँ, अलर्ट को हमने कमेंट कर दिया ना, यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश डाले ना सभी के सामने, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। अब हमने क्या करना है कि जब यूज़र यहाँ से डेटा पुट कर देता है हमें, ठीक है, तो ये एरर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ लिखिए एरर 1। यहाँ से चेक सिंबल का एक कोड ले लो। हमें कुछ इस तरह का एक कैरेक्टर कोड वहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ जाइए, हम लोग फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी लगा सकते हैं। फाइंड करेंगे सिंबल नेम, इस तरह का हमें एक सिंबल रिक्वायर्ड है। क्लिक हियर, कॉपी करेंगे इस कोड को, और यहाँ लाके आप इसको कॉल करा दोगे। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि डबल कोड में अगेन डबल कोड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो आप इसको सिंगल कोड में रिप्लेस कर देंगे। इसका CDN कॉपी करिए, क्लिक हियर, 4.7.0,
कॉपी करेंगे टैग, पेज के टॉप में आइए और यहाँ पर कॉल, कंट्रोल एस, चेक करके देखिए क्या ये रेंडर होता है या नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक साथ में टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ओके। रिफ्रेश, सबमिट, ठीक है। सिंबल हमारा रेंडर हो गया। सिंबल जब रेंडर हो गया तो आपको अब इस टेक्स्ट को रखने की ज़रूरत नहीं, इसको हटाइए और कलर सक्सेस में क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो ब्लैंक पर एरर और वैल्यू पर ओके, ठीक है। तो बस ये वाला प्रोसेस आपने और रिपीट करना है। तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। जब लोग एरर 3 पर आएंगे तो एरर 2 हमारा फिक्स हो जाएगा। एरर 4 में जब आप आएंगे तो आपका एरर 3 फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 4 वाला फिक्स हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, ब्लैंक, पासवर्ड, ट्रू, इनवैलिड, वैलिड। तो भी सारी चीज़ें इसमें काम करती जाएंगी इस तरह से। अब हेलो मैम, हाँ ठीक है। वो लेके नहीं गया अपना सामान, अभी रखा हुआ है लैब में, वो काम करना है अभी आज में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट अपना डन हुआ इसमें। नेक्स्ट क्या, तो मत डालो उसमें, क्या डबल कोड डाल के ब्लैंक छोड़ दो, कुछ मत लिखो उसमें, तो अपना डल हो जाएगा। कहाँ पर आउटलाइन करना चाह रहे हो, इसकी आउटलाइन करनी है, हाँ ये भी हो जाएगा। तो अपने इसका जो फील्ड है इसको एक आईडी दे दो। आईडी क्या हो गया, यूज़र नेम। बस यहाँ पर जाके आपने लिख देना है यूज़र नेम, स्टाइल डॉट बॉर्डर रेड। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे, थिकनेस देंगे बॉर्डर को, यहाँ पे डाल दो जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड। रिफ्रेश हो गया, करा सकते हो। ऐसी जब ये सक्सेसफुल हो जाए तब भी हमारा चेंज हो जाए, तो ऐसे आप सक्सेसफुल को भी चेंज कर सकते हो। ये ब्लैंक के केस में, ये वैल्यू रिसीव होने के केस में, ठीक है। सो जनरली आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी फील्ड पर माउस रखते हैं, ठीक है, और अगर हम लोग टैब करते हैं तो हमें हैंड टू हैंड पता चल जाता है ये गलत है, पहला वाला फील्ड हमने खाली छोड़ दिया। बार बार आप सबमिट तो करते नहीं हो जाके, सबमिट हम लोग पूरा फिल करेंगे तो 1 गो में लास्ट में करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर जाके एक छोटा सा काम करना है फील्ड के ऊपर। यहाँ लिखिए ऑन ब्लर, हमारा जो फंक्शन है फॉर्म वैलिडेशन, उसको आपने यहाँ पर कॉल करना है। ब्लर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मेरा कर्सर अभी यहाँ है और जैसे आपने टैब किया तो
प्रीवियस फील्ड जो है हमारा वो ब्लर स्टेटमेंट में चला गया है। तो सेव करेंगे फाइल को और यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश, कर रखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने टैप किया एरर आ गया। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू, टैप किया ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया हमारा। इसी तरह से आप ऑन ब्लर के ऊपर सभी को सेट कर दोगे। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ा एरर, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ये पास हो जाएगा। यहाँ पर जाके कुछ पासवर्ड डाल दो, जैसे टैप करोगे एरर आ जाएगा। समझ गए? नहीं, टैप से ही आता है, एंटर से कभी काम नहीं करता। ठीक है, एंटर आपका ब्लर का काम नहीं करता है। टैब या फिर ऑन क्लिक, जैसे हम लोग यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आ गए, तो ऑन क्लिक को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ऑन फोकस। ठीक है, फोकस और ब्लर दो चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। तो फॉर्म में जो भी आपने सिंबल्स लगाने हो, जो भी आपने कलर वगैरह सेट करने हो, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर इजीली। कौन सा एरो? ये कहाँ पर? ये वाला? हाँ, देखो इसका क्या है कि जब आप जावास्क्रिप्ट में या फिर आगे चल के जो भी डायनामिक लैंग्वेजेस आएंगी, जब भी आप कुछ लिखते हो तो देखो जेएस सिंगल कोट डबल कोट दोनों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डबल के अंदर डबल चल जाए। तो डबल के अंदर सिंगल चलता है, सिंगल के अंदर डबल चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं एक HTML का टैग डाल रहा हूँ जो कि एट्रीब्यूट के साथ में है। तो एट्रीब्यूट आपको पता है, जब भी हम लोगों ने HTML सीखा था कि जैसे बीजी कलर है, बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप डबल कोट में मैसेज लिख रहे हो इस तरह से, जो हम लोगों ने यहाँ पर वार्निंग मैसेज अपना डाला हुआ है, उसी के अंदर आप टेक्स्ट भी लिख रहे हो HTML का। तो ध्यान ये रखना है कि डबल कोट जब भी आपका प्रीवियस स्टेट में हो तो आपने इनर वाले पार्ट में सिंगल कोट का यूज़ करना है, और अगर इनर में है तो फिर आपने बाहर। अब जैसे मान लो कि इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, आप इसको सिंगल कर दो, अंदर आप डबल कर दो। हाँ बोलो पंकज। बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने HTML में पढ़ा था ना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, वही टैग है। बट हमने ये भी साथ में सीखा था कि जब लोग HTML5 में काम करते हैं तो इटैलिक का यूज़ ना करके हम लोग इंसर्टेड का उसका EM का यूज़ करते हैं। तो इटैलिक जो रहता है हमारा इन्फॉर्मेटिव पार्ट के लिए यूज़ होता है। तो आइकन्स जो हमारे एग्जीक्यूट होते हैं वो आई टैग में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, लेकिन है ये इटैलिक टैग ही आपका। हाँ हाँ, अब इसके ऊपर एग्जांपल आ जाएगा 2 टाइम्स एंड के ऊपर। जब दो कंडीशंस ट्रू हो तब वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे मान लो मेरे पास दो वेरिएबल हैं, जैसे कि लाइक वेरिएबल x इक्वल टू 10, वेरिएबल y इक्वल टू 20। अब आपने कंडीशन परफॉर्म किया, इफ़ x 2 टाइम इक्वल टू 20 एंड y 2 टाइम्स इक्वल टू 20। अगर दोनों 20-20 है तो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स डिक्लेयर कर देगा। जो दो हम लोग वर्टिकल लाइन डालते हैं और पाइप की, जिसके तो हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ट्रू होंगी तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू होंगे तो भी चलेगा, और दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो भी चलेगा। एंड में दोनों जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक नहीं काम करेगा। ठीक है, इस तरह से चलती है चीज़ें। चलिए इस पार्ट को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हमारा वैसे टॉपिक चल क्या रहा था, कंडीशंस चल रही थी ना। हाँ बोल तो रही है।
जिनका WDD होगा उनका होगा। GWDD है तो उसमें कॉमन है, उसमें तो जी भी जुड़ा हुआ है साथ में, तो ज़रूरी कराना पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच। चलो, तो 12th में हम लोग कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस। कंडीशंस में जिसमें हम लोगों ने अपना डिजिटल टाइम रन करना सीखा। अच्छा, 12 बजे पे हमारा क्या आ रहा है, 00 में रिटर्न हो रहा है, ऐसा क्यों है? कहीं पर कुछ गड़बड़ छोड़ी हमने? कोड को चेक करो। नोटपैड ओपन करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर एक और कंडीशन डाली थी। इफ HR 2 × 12, तो HR की वैल्यू क्या हो जाए, 12 हो जाए। ये कंडीशन नहीं लगी थी इसके अंदर। यहाँ आइए, फाइल को रिफ्रेश करिए अपनी, और इसमें कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ, हो गया। ठीक है, तो इसको अलग कर दो। हाँ, वो ठीक है। हमारा 24 घंटे इसमें ठीक है, 00 हुआ है। मैंने कहीं नहीं, बस यहीं चेंज किया है। हम कंडीशन चेक करें, हमारा यहाँ पर 12 क्यों नहीं पहुँच रहा है। ज़रा टाइम चेंज करते हैं, एडजस्ट डेट एंड टाइम। वन 49 PM। इसको AM में कन्वर्ट करके देखो। तो 01 हमें रिटर्न हो रहा है यहाँ पर।
AM PM ठीक है। 12:51 PM। तो हमें यहाँ पर चेक करना है इफ़ HR 2 टाइम्स इक्वल टू 0, तो HR की वैल्यू हो जाए 12। कंट्रोल एस, कॉपी, 2 टाइम्स इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशन ऑन कर दूँ, 0 प्लस HR। ट्वेल्व 52 AM सही हो गया। ऑटोमेटिक पे डाल दो। 12:53 ठीक है। सो बेसिकली हमारी एक कंडीशन यहाँ पे मिसिंग थी कि जब हमारा टाइम रीसेट होगा, ठीक है, तो 12 पर हमारा 24 घंटे के टाइम को जब रीसेट कराते हैं तो 0 हो जाता है। तो 0 जब हो रहा है तब हमें उसकी जगह पर क्या दिखाना है, 12 दिखाना है। तो ये पार्ट आपका इसमें मिसिंग था, अब ये सही है। हुँ? हाँ, तब नाइट हो या डे हो हमारा 12 ही आएगा ना। हमने यहाँ पर क्या चेक करा लिया, 0 को चेक कर लिया कि 0 कभी भी आपको रिटर्न हो, तभी तो मैंने टाइम को AM PM करके चेक किया। जब ने इसको AM किया तभी तो हमें 0 मिला वो उसमें। कंडीशन में हमारा स्विच हो गया था, हो गया स्विच, ठीक है। चलो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जो भी सिंबल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। और कंपैरिजन वगैरह से पहले आपके आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस रिमाइंडर वो सारी चीज़ें आती हैं। तो शायद मैंने जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद आपको कराया था, एक बार देखना पड़ेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव। हाँ बोलो। जैसे मैथ्स में बोर्ड मास फॉलो होता है, हाँ, इसमें क्या फॉलो, मैथ में क्या होता है एक बार दोबारा लो। बोर्ड मास फॉलो होता है, ब्रैकेट ओपन, जैसे कोई हम इक्वेशन लिखेंगे पहले हम हाँ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, हम्म। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे। हम्म। तो इसमें भी कोई कंडीशन ऐसे अप्लाई होती है? इसमें अगर टेक्स्ट साथ में है तो आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है, अगर टेक्स्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट मतलब कि अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास
कुछ डेटा इस तरह से रखा हुआ है। एक फोल्डर बना लो यहाँ पर 6.1 जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और यहाँ जाके बना दो एडिशन एग्जाम्पल एक्सटेंशन डॉट HTML। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू है लाइक 10। डॉक्यूमेंट, क्योंकि भी मैं HTML के साथ नहीं लिख रहा हूँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने यहाँ पे जाके डिफाइन किया x प्लस वाई। तो अभी आप देखो x प्लस वाई का जो समीशन होगा ना वो मुझे यहाँ पर बेसिकली रिसीव होने वाला है। क्या रिटर्न हुआ मुझे? 60 रिटर्न हुआ। बट हो सकता है कि मान लो आपने ऐसा लिख दिया, मान लो हमने लिखा रिजल्ट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मैं कमेंट कर देता हूँ स्टेटमेंट को। तो इसका रिजल्ट तुम्हें पता 60 आएगा ऊपर वाले का, उसको हमने क्या किया कमेंट। हमने ऊपर यहाँ पर लिखा रिजल्ट ऑफ x प्लस वाई, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 5010। स्क्वायर नहीं हुआ, स्क्वायर कैसे हो जाएगा ये? ठीक है, तो इसने हमें क्या करा एज ए टेक्स्ट रेंडर कर दिया वैल्यू 50 और 10 दोनों एक साथ लिखे आ रहे हैं, यानी कि इसने एडिशन परफॉर्म ना करके क्या किया कॉन्केटिनेशन कर दिया, वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों को एज इट इज प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो इस सिनेरियो में आपको इसका यूज़ करना है। अब आपको जो आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 आएगा। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा हाँ। क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने एक ही साथ बहुत सारे सिंबल्स यूज करे, हाँ प्लस माइनस डिवाइड, एक साथ ही बहुत सारे वेरिएबल्स बना के या फिर इसी वेरिएबल्स में, ठीक है, तो वो किस सीक्वेंस में फॉलो करके कैलकुलेट करेगा? पहली लाइन में जो वेरिएबल होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ABCD वेरिएबल डिफाइन किया, अगर आपने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई तो पहले x प्लस वाई करेगा, फिर उसके बाद वो काम करेगा। जैसे एग्जांपल मैं एक तीसरा वेरिएबल इसमें जोड़ देता हूँ c या z बना लो, हमने यहाँ पे लिखा 5 या 6, अब आपने यहाँ पे जाके डिवाइडेड बाई कर दिया z। ठीक है, तो हमें ये पता है यहाँ से यहाँ तक हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 60। ठीक है, बस अब जब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो इस तरह से आपको इसका रिजल्ट दिखने वाला है कुछ। तो इसमें सर पहले 6 को 10 से डिवाइड कर दिया ना, हाँ, यही पूछना था आपसे। तो मैंने इसलिए आपको बना के दिखा दिया। अब क्लियर है? चलो, तो अरिथमेटिक में आपके सिंबल्स जो रहने वाले हैं वो प्लस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है इसके अंदर, एडिशन एग्जांपल इस आपने बोला था कि सीक्वेंस फॉलो करेगा ऊपर से, तो उस हिसाब से तो पहले 50 प्लस 10 होना चाहिए था इसका, और बाद में उसको डिवाइड करना था। हाँ, तो आपको अगर वैसा कुछ करना है तो आप इस तरह से डिफाइन करो, यहाँ पर लिखो फिर इस तरह से, तब वो काम करेगा। तो पहले इन दोनों का एडिशन होगा, देन उसके बाद में फिर डिवीजन होगा। यहाँ जाओ डिफाइन करो। ठीक है, यही तो जानना चाह रहे हो। तो क्योंकि अगर मैं तीनों क्या दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर कि मैंने बोला क्लियरली x प्लस वाई पहले एडिशन हो जाए, देन डिवीजन हो जाए विद जी वेरिएबल के साथ।
ठीक है, तो आपका ये काम करेगा इस तरह से। तभी आप देखो जो हमारा वेरिएबल का सीक्वेंस है ये उसको फॉलो कर रहा है। तो चॉइस तो मेरी है ना कि मुझे कौन से वेरिएबल के साथ क्या बेसिकली इसके अंदर हैंडल करना है। तो मैथ जो आपने पढ़ा हुआ है ना स्कूल टाइम में, सेम मैथ यहाँ पर काम करता है, कुछ अलग नहीं है। चलो कमेंट, यहाँ आ जाओ। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर अरिथमेटिक की एक ही फाइल बना देता हूँ सीधे। यहाँ जाइए, 10 फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लिखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओपन करो नोटपैड में। चलो जी वेरिएबल को हटा देते हैं फिलहाल। रिजल्ट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस तरह से आपका सबमिशन। प्लस यहाँ पे लगा दो बी आर ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा न्यू लाइन में प्रिंट हो। कॉपी पेस्ट। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं x में से y को माइनस, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद y, यहाँ पर x को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग विद y। ये हो गया हमारा एडिशन, हो गया पुराना, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ जाएंगे लिखेंगे परसेंटेज। रन करो इनको और ये फाइल ओपन कर लो यहाँ से। तो दिखाई दे रहा है रिजल्ट सभी का, ठीक है। इसी में आपके अरिथमेटिक के अंदर आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो भी देखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होगा कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे, मैंने x की वैल्यू यहाँ पर टाइप किया हुआ है, तो जब आप यहाँ पर रिजल्ट इसका चेक करें तो x की वैल्यू में पहले से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 50, तो जैसे वो प्रिंट हुआ तो एक इंक्रीमेंट के साथ हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस बाद में x के जस्ट बाद में, ठीक है, तो आपको पहले क्या रिसीव होगा यहाँ पर 51। अब ये 51 मुझे यहाँ पर क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर y का एग्जांपल ले लूँ तो आपको समझ में आएगा। y की वैल्यू पर देखो कितना है 10 है, तो मुझे यहाँ पर 10 ही रिसीव होना चाहिए। चेक करो कितना आ रहा है 10। लेकिन जब मैं दोबारा से इसको लिखूँगा, इसको यहाँ पर चेंज करो पोस्ट इंक्रीमेंट, अब जो मुझे रिजल्ट आएगा वो 11 आएगा, ठीक है। तो प्री और पोस्ट में ये डिफरेंस है। प्री पहले से ही इंक्रीमेंट होकर आएगा, पोस्ट एक बार करंट वैल्यू के साथ, सेकेंड टाइम इटरेट होगा आपका एडिशन के साथ। इस तरह से फिर आपका आता है प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, कि मैं चाहता हूँ पहले से वैल्यू लेस हो क्या या फिर बाद में वैल्यू आके लेस हो। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 51, अब मुझे यहाँ पर क्या डिस्प्ले होने वाली है 50। अब अगर मैं पहले वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर बंद कर देता हूँ
आप नोटिस करें वैल्यू कितना हो गया 49, तो हमारी करंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी 50, तो उसने पहले से ही उसको लेस करके मुझे डिलीवर कर दिया 49। ऐसे ही आपका होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले आपको x की करंट वैल्यू मिलेगी, देन उसके बाद उस करंट वैल्यू से एक वैल्यू का लेस हो जाएगा। तो कितना था पहले हमारा 50, 50 से क्या हो गया 49, इसको लिखो प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये सारे आपके ऑपरेटर्स आते हैं अरिथमेटिक के अंदर, जो कि बेसिक कैलकुलेशन में यूज होते हैं आपके। तो जनरली ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, ये सबसे ज़्यादा आपका यूज़ में आता है जब हम लोग कोई लूप परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब लूप क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई रिपीटेटिव टास्क करना चाह रहे हो, जैसे हम लोग लिखते हैं ना हेडिंग H1 से लेकर H6 तक, तो मेरे लिए तो क्या हो गया रिपीटेटिव ही हो गया ना, अगर मैसेज में सेम लिख रहा हूँ उसमें। तो ऐसा कुछ अगर आप करना चाह रहे हो तो एक एग्जांपल यहाँ पर बनाते हैं नंबर 7 जावास्क्रिप्ट लूप्स। सेवन पॉइंट वन जावास्क्रिप्ट फॉर लूप। बनाइए यहाँ पर फाइल फॉर लूप। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जैसे आप इफ लिखते हो और इसमें अपना लॉजिक लगाते हो और यहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन लिखते हो, एक्सप्रेशन क्या लिखना है हमने, उसी तरह से फॉर लूप का भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। बट फॉर में हमें तीन चीज़ें एक साथ परफॉर्म करनी कि हमारे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है, इंक्रीमेंट करा रहे हैं डिक्रीमेंट, यानी तीन चीज़ आपने एक साथ चलानी होती हैं। जैसे मेरे पास वेरिएबल है एक्स, एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है 1, हमें एक्स को कहाँ तक लेके जाना है। अब हम लोग वेर नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे एक्स इज लेस देन, ठीक है, अगर आपने लेस देन रखना है तो, या फिर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या 6, या तो 6 से कम हो या 6 के बराबर हो, ये दूसरा हमारा कंडीशन आ गया। तीसरा, जब तक 6 के बराबर ना हो जाए तब तक इसमें क्या होता रहे पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। चलो यहाँ जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिखा, करंट वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस बी आर। अब देखो ये तो क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हो गया टोटल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। यहाँ जो मैंने x प्रिंट किया है, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट टाइम 1 आएगी, अगर 2 होगी तो 2 हो जाएगा, 3 होगी तो 3 हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या लगा बी आर, जितनी बार भी स्टेटमेंट मेरा प्रिंट होगा, लूप जब चलेगा तो हर स्टेटमेंट को एक न्यू लाइन में प्रिंट करते चलेगा। अब जरा इसको ट्राई करके देखो क्या ये काम करता है हमारे लिए या नहीं। क्या दिखाई दे रहा है 6 टाइम हमारा काम हो गया। अब मैनुअली अगर आप करने जाओगे तो आपको 6 बार ये काम लिखना पड़ेगा कॉपी पेस्ट, लेकिन जावास्क्रिप्ट में लूप की हेल्प से क्या हुआ कि रिपीटेटिव टास्क हम लोगों ने फटाफट से अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको टेबल बना रहे हो, ठीक है, अब टेबल में आप चाहते हो कि भाई पैराग्राफ में रिपीटेटिव चीज़ क्या होती है, हेडिंग में रिपीटेटिव क्या हो सकता है, जैसे मैं इसका बताऊंगा एग्जांपल क्या बनेगा, ऐसे नहीं, खुद से एज्यूम मत करो नहीं तो गलत सीख जाओगे। तो जावास्क्रिप्ट लूप विद HTML हेडिंग। अब ये हेडिंग ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमने ट्राई इसको करना नहीं है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है हेडिंग पर। तो यहाँ पर H1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है H6 तक, तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो देखो हेडिंग हम लोग कैसे लिखते हैं H1, ठीक है, जहाँ पर बी आर है
ये ब्लॉक एलिमेंट होता है तो मुझे बी आर की जरूरत नहीं होगी, H1 हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हमने बीच में एक मैसेज लिख दिया, दिस इज अ हेडिंग टाइप। टाइप जो है मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट से है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स प्लस हमने यहाँ पर लाके लाइन को फुल स्टॉप लगा के एंड कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा वो देखो, कहीं पर कुछ मिस्टेक किया हमने, जरा कंसोल चेक करो। सिंटैक्स एरर आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कोड का इस्तेमाल नहीं किया। चल गया हमारा 6 टाइम, लेकिन जैसे H1 से लेके H6 तक चलना चाहिए वैसा नहीं आया आउटपुट। 6 टाइम हमारा H1 ही प्रिंट हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जो 1 है, 1 को हमने लूप से भेजना है। तो क्या लिखेंगे, H टैग प्लस, उसमें 1 की जगह पर क्या कॉल कर देंगे, X प्लस, ऐसे। इसी तरह से लिखेंगे H टैग प्लस X प्लस टैग की क्लोजिंग। अब जरा चेक करके देखो, तो जहाँ हम लोग लिख रहे थे H1 से लेके H6 तक की वैल्यू, अब हम लोग 1 को मैनुअली नहीं लिख रहे हैं, हम लोग 1 को डाल रहे हैं किससे, जावास्क्रिप्ट के लूप से। ठीक है, ये इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो हमने इस पर क्या यूज़ किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मान लो कि कल को आपका मन किया भाई मैं तो 16 तक चलाना चाहता हूँ H1 से लेके, अब होता ही नहीं है वहाँ तक, तो 6 तक चलेगा, 6 के बाद में प्लेन टेक्स्ट चालू हो जाएगा। देखो 16 तक चला ना, लेकिन टैग कहाँ तक होते हैं, 6 तक होते हैं ना। तो 7, 8, 9, 10 देखो ये आपके ब्लॉक में आए नहीं, नॉर्मल रेंडर हो गए। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे टैग तो बने H से लेके 16 तक, लेकिन जहाँ तक 6 हमारा ब्राउज़र समझता है उसने वहाँ तक रेंडर कर दिया, उसके बाद का उसने नॉर्मली टेक्स्ट हमारा प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा कहाँ ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको टेबल बना रहे हो, उसमें सीरियल नंबर होते हैं, आप एक एक करके एंट्री डालोगे, लूप चला दो, सीधे काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो बेसिक में ही हो गया। या जैसे मान लो आप बैकएंड के साथ काम कर रहे हो, बैकएंड में मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या करोगे, फ्रंट एंड पर आप लूप कर दोगे उन प्रोडक्ट्स को, तो ऑटोमेटिकली 1000 प्रोडक्ट्स आपके लूप हो जाएंगे। अब वो 1000 एक साथ ना दिखें यूज़र को, वो लिमिट में दिखाई दे, लाइक 20 प्रोडक्ट, 40 प्रोडक्ट, तो आप उसमें कंडीशन लगा दोगे कि लिमिट 20 या लिमिट 40, तो आपके वो लिमिट हो के आएंगे। प्लस आप चाहते हो कि भाई 40 के बाद अगर यूज़र जाना चाह रहे हैं, तो आपका नीचे लगा दोगे पेजिनेशन लगा दोगे उसके अंदर, कि भाई 2 पर क्लिक करेगा तो और 40 नेक्स्ट आपके लोड हो जाएंगे, 3 पर क्लिक करेगा नेक्स्ट और 40 लोड होंगे आपके। तो जैसे फ्लिपकार्ट अगर आप चला रहे हो, तो फ्लिपकार्ट में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से फैशन में जाके अगर हमने टी शर्ट को यूज़ किया है, तो ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये बनाया हुआ नहीं है, ये सारा क्या है, लूप से आ रहा है डेटा। अब इनके पास 14,711 टी शर्ट्स हैं। अब 14,711 टी शर्ट्स अगर आप यहाँ पर बनाने बैठ गए इसके अंदर एक एक सेक्शन, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और सोचो क्लाइंट का मूड चेंज भी नहीं, बदल दो, दिमाग ख़राब। तो बेटर क्या है कि इसको ऐसा डिज़ाइन करो कि जैसे यहाँ पर देख रहे हो कलर ग्रीन आ रहा है, या यहाँ पर ऑफ का कलर डिफरेंट आ रहा है, अगर ये सारे अलग अलग होंगे तो काम ख़राब हो गया हमारा सारा, क्योंकि आप बार बार जाओगे चेंज करोगे। और 14,000 टी शर्ट्स लाने का मतलब ये है कि आपका ब्राउज़र रेंडर ही नहीं कर पाया, चाहे तुम i9 ही क्यों ना चला रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, लूप करा देते हैं कि लिमिट लगा दिया कि एक बार में यूज़र जो देखेगा मैक्सिमम 40 प्रोडक्ट देखेगा। 368 पेज बन के यहाँ पर तैयार हो गए लूप की हेल्प से। ठीक है, ये तो अभी जस्ट एक आप एग्जांपल देख रहे हो, ये कल को अगर देखो तो हो सकता है 28,000 टी शर्टें भी हो जाए इनकी बहुत जल्दी से निकल जाती है इन्वेंट्री, क्योंकि पैन इंडिया डिलीवर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 1 to 40। अब जैसे हम लोग यहाँ से पेजिनेट करेंगे इसको, आप चेक करो क्या लिखा है, 41 to 80। हेलो, तो एग्जाम्पल कुछ हम लोग इस तरह से बनाते हैं। एक मैथ टेबल का एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट फॉर लूप विद मैथ टेबल। सो
टेबल स्टार्ट होता है लाइक 2 1 या 2, ठीक है फॉर एग्जांपल, और अप टू कहाँ तक जाता है, 10 तक, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा, इस सबको डिलीट किया यहाँ से। जिसका भी आप टेबल बनाना चाह रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लाइक लेट्स हम लोग 5 का टेबल बना लेते हैं। हमने लिखा वैल्यू 5 प्लस, यहाँ पर हमने जाके लिखा मल्टीप्लाई सिंबल प्लस, हमने यहाँ पे जाके डिफाइन किया x, फिर हमने लिखा प्लस, हमने यहाँ पे जाके लगाया इक्वल टू, और फिर मैं लिखा प्लस, हमने यहाँ पर जाके लिख दिया 5 मल्टीप्लाई विद x, ठीक है। ऐसा कुछ हमने डिफाइन किया इसमें, और हर बार ये न्यू लाइन में बने। तो चलाइए अपने इस प्रोग्राम को। मैथ का टेबल बनकर तैयार हो गया है ना। अब जो भी नंबर का आप बनाना चाहते हो, लाइक मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल 17 का रेडी करना है, कंट्रोल एस, इंस्टेंट 17 का बनकर तैयार हो गया। तो लूप का फायदा समझ में आ रहा है, ना तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ना मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, ना मुझे कोई एंटर लगाना पड़ रहा है, सारा कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहा है। तो समझ आया लूप किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। अब ये तो हो गया, चलो कि भाई यहाँ से हमने कोई नंबर लिख दिया, अब ये तो मैं जानता हूँ कि भाई यहाँ पर ये चेंज करूँगा तो चेंज होगा, एंड यूज़र को तो नहीं पता। तो हमें कुछ ऐसा उसको बना के देना चाहिए कि वो जो नंबर का बनाना चाहे वो टेबल बन के तैयार हो जाए। तो चलो यहाँ से जाके हम लोग लिख देंगे जावास्क्रिप्ट फॉर लूप विद मैथ टेबल यूज़र डिफाइंड नंबर वाया यूज़र डिफाइंड नंबर्स, जो नंबर वो देना चाहे वो टेबल बन के तैयार हो जाए। तो हमने यहाँ पर लिखा एक बटन टैग, बटन में जाके डिफाइन कर दीजिए क्रिएट, बटन का बाद में देखेंगे, पहले बेसिक बना के देख लो। सो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लाइक y इक्वल टू, हमने लिखा यहाँ पर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में जाके लिखा हमने यूज़र के लिए एक मैसेज, एंटर योर नंबर हेयर कॉमा, लाइक अगर वो 5 का बनाना चाह रहा है तो 5। प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस करेंगे, जहाँ पर अब मेरा जो डेटा पहले मैं मैनुअली लिख रहा था उसकी जगह पर मैं क्या डाल दूंगा y, और मैं यहाँ जाके लिख दूंगा y मल्टीप्लाई विद x। हमने यहाँ से किया कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे ही मेरा फाइल ओपन हुआ यहाँ पर एक मैसेज आया, लिखा दिस पेज सेज एंटर योर नंबर हेयर। जो भी नंबर आपको समझ में आता है वो नंबर हम लोग जाके यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक मैंने लिखा 12, जैसे हमने ओके किया बन गया टेबल। आप टेबल चेंज करना चाहते हो, मैंने लिखा लाइक 20 का बन गया। तो जो भी नंबर आप दोगे उसका टेबल बन के बेसिकली तैयार हो जाएगा, है ना सर। तुम्हारा गणित सारा इस्तेमाल हो गया इसके लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसको किसी बटन पर एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाके एक बटन, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन क्लिक। ये आपके पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, 3 तरह के पॉपअप बॉक्स होते हैं, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। अलर्ट जो यूज़र को वार्निंग देता है और डिसमिस हो जाता है, कन्फर्म जो यूज़र से क्वेश्चन करता है आर यू श्योर यस और नो, प्रॉम्प्ट जिसमें यूज़र अपना खुद का कोई इनपुट दे सकता है कि भाई मुझे ये इसमें वैल्यू पास करना है।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जनरेट मैथ टेबल। अब ये जितना भी हमने लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है इसको आपने कट करना है। बनाएंगे आप एक फंक्शन माई टेबल फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफाइन कर देना है। अब माई टेबल को हम लोग ले जाके कॉल कर देंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर जब हम लोग क्लिक करें तो ये जो मेरा प्रोग्राम है रन होना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, हमने यहाँ से चूज़ किया जनरेट मैथ टेबल, हमने लिखा 10, टेबल तो बन गया लेकिन मेरा क्या हो बटन चला गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट.राइट जब भी यूज़ करोगे तो HTML को हटा देता है। तो यहाँ पर आपने इसको इंस्टेड ऑफ दिस लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में जाके हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लाइक टेबल डॉट इनर HTML इक्वल टू, जितना लॉजिक आपने यहाँ लिखा था वो जाके आपने यहाँ लिख देना है। तो ऊपर आइए, हम एक पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर पैराग्राफ का आईडी रहेगा क्या, टेबल। टेबल को यहाँ डिफाइन कर दो। अगेन ट्राई करेंगे, बैक, रिफ्रेश, और हमारा यहाँ पर ये ट्रिगर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कहाँ पर? फंक्शन स्क्रिप्ट टैग फॉर लूप, वाई से पहले यहाँ पर क्या लगाना है? हाँ, थैंक यू। चलो तो क्लिक करो और इसमें जाके डिफ़ॉल्ट 5 से ट्राई करके देखो। तो ये मेरा कुछ कोड इस तरह से प्रिंट कर रहा है, और अगर मैं इसको कोई नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर तो ये अभी मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे रिजल्ट को एक वेरिएबल के अगेंस्ट कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ लिखो जाके वेरिएबल z इक्वल टू ये हो जाएगा, और यहाँ लाके सीधे z को कॉल कर दो। ट्राई करके देखिए, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रीअसाइनमेंट। तो एक बाहर वेरिएबल बना लो, वेरिएबल z इक्वल टू ब्लैंक, z प्लस इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू को ऐड ऑन कराओ, मैथ टेबल। ठीक है, आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, करत करत अभ्यास कोशिश करते जाओ, चीज़ें होती जाएंगी।